नमस्कार। आज हम फिर से महाभारत की एक और कथा सुना रहे हैं। इस कथा का पूरा आनंद लेने के लिए हमारा जो पिछला एपिसोड है, एपिसोड नंबर 44, उसको अवश्य देखें। यह कथा महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत आती है और जो महाभारत में लिखा हुआ है वही एज इट इज हम आपको बता रहे हैं। इस कथा में हम बताएंगे कि राजा शांतनु से सत्यवती ने कितने पुत्र उत्पन्न किए थे। दोनों की यानी कि दोनों पुत्रों की दो पुत्र उत्पन्न किए थे। दोनों पुत्रों की युवावस्था में ही कैसे मृत्यु हो गई और काशीराज की तीनों कन्याओं का अपहरण किसने किया था। उन तीनों कन्याओं का विवाह किसके साथ हुआ था और क्या महाभारत काल में भी विमान होते थे। इन सभी बातों का आज की कथा में वर्णन कर रहे हैं। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि शर्तों के अनुसार सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हो गया था। राजा शांतनु और सत्यवती हस्तिनापुर में रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा शांतनु से सत्यवती को पहला पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम चित्रांगद रखा गया और दूसरा पुत्र जब उत्पन्न हुआ जिसका नाम विचित्रवीर रखा गया। विचित्रवीर अभी बालक ही था कि तभी राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद जैसा कि शर्त थी तो भीष्म जी तो राजा बन नहीं सकते थे। इसलिए भीष्म जी ने सत्यवती के बड़े पुत्र यानी कि चित्रांगद को राजा बना दिया। चित्रांगद बड़ा शक्तिशाली था, बलशाली था, लेकिन राजा बनने के बाद उसके अंदर अहंकार आ गया और उस अहंकार में वह किसी भी राजा का तिरस्कार कर देता था, किसी भी मनुष्य का कभी भी तिरस्कार कर देता था। और कुछ समय के बाद हालात तो ये हो गए कि उसने देवताओं में भी कमियां निकालना प्रारंभ कर दिया। फिर एक दिन चित्रांगद नाम का ही गंधर्वराज यानी कि राजा चित्रांगद और गंधर्व राज था, उसका नाम भी चित्रांगद। तो चित्रांगद नाम का गंधर्वराज एक दिन आया हस्तिनापुर में और उसने राजा चित्रांगद को चुनौती दे दी। उसने कहा कि हे राजा चित्रांगद, या तो जो मेरा नाम है वही तुम्हारा नाम है, तो अपना नाम बदल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम कोई रखे, और यदि आप नहीं बदल सकते तो मुझसे युद्ध करो। अब राजा चित्रांगद भी घमंडी था और बल के घमंड में वो चूर था। उसने कहा कि मैं युद्ध करूंगा, तो निश्चय युद्ध की हो गई। अब दोनों में युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ जहां पर बाद में महाभारत हुआ था। वहां सरस्वती नदी के तट पर इन दोनों योद्धाओं में यानी कि राजा चित्रांगद और गंधर्वराज चित्रांगद दोनों में युद्ध होता रहा। यह युद्ध कोई एक दिन या एक महीने या एक साल नहीं चला। यह युद्ध लगातार 3 वर्षों तक चलता रहा और अंत में गंधर्वराज चित्रांगद ने राजा चित्रांगद को यमलोक पहुंचा दिया यानी कि वध कर दिया। अब जब राजा चित्रांगद का वध हो गया तो फिर से हस्तिनापुर पर संकट आ गया, क्योंकि बिना राजा के तो राज्य रह नहीं सकता। भीष्म राजा बन नहीं सकते। विचित्रवीर अभी बालक था, लेकिन फिर भी भीष्म ने विचित्रवीर को ही यानी कि सत्यवती के दूसरे पुत्र को ही राजा बना दिया और राजकाज स्वयं देखते रहे। कुछ वर्षों के बाद जब विचित्रवीर युवा हुए, वे काफी सुंदर थे, तो भीष्म ने कहा कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए। उसी दौरान काशीराज की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। उन तीनों का स्वयंवर हो रहा था। काशीराज भी अच्छे क्षत्रिय थे। भीष्म ने सोचा कि इन तीनों कन्याओं का विवाह क्यों न विचित्रवीर से
करवा दिया जाए। तो स्वयंवर में विचित्रवीर्य को नहीं भेजा, क्योंकि हो सकता है कि भीष्म जी को यह शंका हो या विश्वास ना हो कि वहां जाकर विचित्रवीर्य को वे कन्याएं पसंद करेंगी या नहीं करेंगी। इसलिए वे स्वयं ही उस स्वयंवर में जा पहुंचे। वहां पर बहुत दूर-दूर से बड़े-बड़े बलशाली और सुंदर पराक्रमी राजा आए हुए थे। सभी पंक्ति में बैठे हुए थे। उन अनेक राजाओं के बीच में भीष्म जी भी जाकर बैठ गए। अब भीष्म जी को देखकर वे सभी राजा बातें करने लगे, कानाफूसी करने लगे कि बताओ, ये वृद्ध हो चुके हैं। इनके बारे में हमने सुना था कि इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। ये तो बड़े धर्मात्मा हैं। हमने तो ऐसा ही सुना था, आजीवन अविवाहित ही रहेंगे, ऐसा हमने सुना था। बताइए, बुढ़ापे में बाल सफेद हो चुके हैं, बुढ़ापा इनके शरीर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शरीर की, चेहरे की जो त्वचा है उसमें झुर्रियां पड़ चुकी हैं और अब ये इन कन्याओं से विवाह करने के लिए स्वयंवर में आए हैं। ऐसी बातें करते हुए वे सभी राजा आपस में ठहाका मारकर हंसने लगे और उपहास उड़ाने लगे। अब क्षत्रिय धर्म के अनुसार जिन कन्याओं का स्वयंवर होता है तो ये बड़ी अच्छी बात कही जाती है, यानी कि उत्तम विवाह माना जाता है जिन क्षत्रिय कन्याओं का स्वयंवर विधि से विवाह होता है। लेकिन इससे भी उत्तम बात यह होती है कि स्वयंवर के समय जो राजा सभी राजाओं को, सभी क्षत्रियों को पराजित करके जिन कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है उन्हें उनका अपहरण करके ले जाए, तो ये उससे भी उत्तम बात है क्षत्रिय धर्म के अनुसार। तो जैसे ही मौका मिला, भीष्म जी ने उन तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया, उनका अपहरण कर लिया और जैसे उनको बलपूर्वक तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठाला, तो वहां पर अफरा-तफरी मच गई। अब वे सभी राजा वन ठन के अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनकर स्वयंवर में आए हुए थे, युद्ध के लिए थोड़ी आए हुए थे। लेकिन वहां पर तो इतना कोलाहल मच गया कि कोई राजा पांडाल के पीछे छुप गया, कोई रथ के पीछे छुप गया। वहां पर तो इतनी अफरा-तफरी मच गई, इतना कोलाहल हो गया कि मारकाट मच गई और सभी राजा अपने-अपने जो युद्ध के वस्त्र थे, उन्हें पहनने लगे, अपने जो आभूषण थे, उन्हें उतार-उतार कर इधर-उधर फेंकने लगे और सभी राजाओं ने मिलकर लगभग ऐसा जो लिखा है 10,000 बाण भीष्म जी पर छोड़े। लेकिन भीष्म जी तो बड़े अच्छे धनुर्धर थे। इसलिए उन्होंने वे बाण अपने तक आने से पहले ही नष्ट कर दिए और दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगा, बाणों की वर्षा होने लगी और अंत में भीष्म उन तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठाकर हस्तिनापुर की तरफ चल दिए। अब आगे-आगे भीष्म जी का रथ, उनके पीछे राजा साल्व, राजा साल्व पीछे-पीछे चल रहे और उनके पीछे सभी योद्धा, क्योंकि राजा साल्व जो थे वो भी युद्ध में आए हुए थे। आगे चलकर रास्ते में ही राजा साल्व और भीष्म जी से भयंकर युद्ध हुआ और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि अंत में राजा साल्व के बस प्राण मात्र ही शरीर में रह गए थे और वैसा ही छोड़कर भीष्म अपने हस्तिनापुर में पहुंच गए। उधर जब उन्हें होश आया राजा साल्व को, तो साल्व नरेश भी अपने राज्य वापस लौट गए और अपना राज्य संभालने लगे। जब उन तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर महल में लाया गया, पूरे सम्मान के साथ रखा गया, तो काशीराज की जो बड़ी पुत्री थी, उसको पता चला कि मेरा और मेरी बहनों का विवाह भीष्म जी स्वयं नहीं कर रहे अपने से, बल्कि अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से कराना चाहते हैं। तो वह काशीराज की जो सबसे बड़ी
पुत्री थी जिसका नाम था अंबा। अंबा भीष्म जी के पास पहुंची और कहा कि हे महात्मन, आपने जो हमारा विवाह अपने छोटे भाई से कराने का निश्चय किया है, मैं एक बात है उसे सुन लें, कहना चाहती हूं। मैंने स्वयंवर से पूर्व ही साल्व नरेश को ही अपना पति स्वीकार किया था। इस स्वयंवर में मैं साल्व नरेश को ही अपना पति चुनने वाली थी और साल्व नरेश भी मुझसे ही प्रेम करते हैं, मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। मेरे पिता को भी यह संबंध स्वीकार्य था, मेरे पिता भी यही चाहते थे और मेरे हृदय में तो साल्व नरेश ही बसते हैं। मैंने तो उन्हें पहले ही पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब आप बड़े धर्मात्मा हैं, जो उचित लगे वही करें। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसी समय भीष्म जी ने सभी मंत्रियों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाया, विचार विमर्श किया और अंत में निर्णय यह हुआ कि उस बड़ी कन्या को, यानी कि काशीराज की बड़ी जो पुत्री थी जिसका नाम था अंबा, अंबा को पूरे सम्मान के साथ साल्व नरेश के यहां भिजवा दिया जाए। तो वह अंबा को भीष्म जी ने पूरे सम्मान के साथ साल्व नरेश के यहां भिजवा दिया और उसके बाद जो बची दो कन्याएं, अंबिका और अंबालिका, इनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। विचित्रवीर्य भी सुंदर थे और ये जो दोनों कन्याएं थीं, ये भी बहुत सुंदर थीं, अप्सराओं को भी फेल कर रही थीं। इनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक थी, जैसा कि महाभारत में लिखा हुआ है। तो इनकी सुंदरता को देखकर विचित्रवीर्य कामात्मा हो गए, यानी कि कामासक्त हो गए और लगातार 7 वर्षों तक काशीराज की इन कन्याओं के साथ या अपनी दोनों पत्नियों के साथ विहार करते रहे, क्योंकि वे कामासक्त हो गए। उनके रूप सौंदर्य पर इतने मोहित हो चुके थे विचित्रवीर्य कि लगातार 7 वर्षों तक अपनी दोनों सुंदर पत्नियों के साथ विहार करते रहे और अंत में कामासक्त होने के कारण 7 वर्षों के बाद उनको राजयक्ष्मा यानी कि टीबी की बीमारी हो गई और टीबी की बीमारी से उनका देहांत हो गया। वे यमलोक पहुंच गए, यानी कि बहुत कम उम्र में ही, और बहुत कम उम्र में ही वे दोनों कन्याएं विधवा हो गईं। ठीक। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।